तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ एमसीक्यूज और उसके साथ हम समझते हुए चलेंगे उसका एक्सप्लेनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट भी। अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको आंसर पता भी चल जाएगा और उसके साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये मेनली आरबीआई असिस्टेंट 2026 एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जितने भी जैसे आईपीपीएस आरआरबी में भी कंप्यूटर आता है तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, चलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा विंडोज 10। आप देखिए सॉफ्टवेयर, टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एक क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जो लोग हम मोबाइल में जिसको हम ऐप बोलते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और आप क्या क्या चलाते हो, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, यूट्यूब, ये सब क्या है सिस्टम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे हमारा ओएस होता है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे विंडोज 10, विन 7, विन 8.1, ये सब लाइनेक्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो जो ओएस होता है, मतलब जो हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जितना भी ऐप मोबाइल में डेस्कटॉप में चलाते हो। ठीक है, जैसे हो गया डेस्कटॉप का, जैसे हो गया फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका सही आंसर होगा एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन भी है, एचटीएमएल भी है, जावा भी है। ठीक है, पाइथन, एचटीएमएल, जावा, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होते हैं। ठीक है, आप एचटीएमएल का फुल फॉर्म भी याद करके रखिएगा। ठीक है, which part of the computer is responsible for executing instruction। कंप्यूटर में कौन सा पार्ट, कंप्यूटर के अंदर कौन सा पार्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या कंप्यूटर में कौन सा पार्ट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, कहाँ होते हैं, सीपीयू में। ठीक है, सब काम कंप्यूटर का मेन काम सीपीयू में ही होते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आप याद करके रखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। व्हिच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी। इसमें से किसका सबसे ज्यादा कैपेसिटी होते हैं, डेटा स्टोर करने का सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है, क्योंकि आप जितना भी कंप्यूटर देखोगे लगभग सभी में ही हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है। ठीक है, और अब आजकल तो एसएसडी भी आ गया, लेकिन एसएसडी उतना ज्यादा नहीं स्टोर कर पाता है जितना हार्ड डिस्क स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क।
GUI का फुल फॉर्म क्या है? ये आप काल पढ़े थे, पार्ट 1 में जो हम लोग किए थे ना, उसमें आप पढ़े थे पार्ट 1 में GUI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आप याद रखिएगा, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक PYQ भी है, ये पिछले बार आए थे, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए इसका आंसर बताइए। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोला जाता है? वोलाटाइल मेमोरी इनमें से किसको वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है? ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी रैम को बोला जाता है। रैम को क्यों वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं? क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर को जब हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को जब हम लोग शट डाउन करते हैं, उसके बाद दोबारा जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तब रैम में कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये एक है, देखिए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में अगर हम कोई डेटा स्टोर किए, ठीक है, कोई डेटा स्टोर किए, उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन किए, लेकिन उसके बाद भी जब दोबारा ऑन करेंगे, वो कंप्यूटर में वो डाटा स्टोर हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए हार्ड डिस्क क्या है? नॉन वोलाटाइल। रैम क्या है? वोलाटाइल। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, रैम वोलाटाइल और हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल। हार्ड डिस्क भी नॉन नॉन वोलाटाइल, SSD भी नॉन वोलाटाइल, ठीक है। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL बोले तो आप जब कोई भी वेबसाइट देखते हैं, उसमें क्या रहता है? HTTPS, ठीक है, प्लस ऐसे और कुछ www.google.com, ये जो पूरा होता है ना, इसको है URL बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है, इसको है URL बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What type of software is used to surf web? बताइए। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर में हम अ, इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और कुछ वेब ब्राउजर का एग्जांपल क्या है? जैसे आपका हो गया क्रोम, हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और सफारी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? सफारी। सफारी। और एक है और एक है, और क्या नाम था उसका? और एक जहाँ क्या था? ओपेरा ब्राउजर, ठीक है। ओपेरा, और उसको ओपेरा मिनी भी बोलते हैं, ओपेरा ब्राउजर भी बोलते हैं, ठीक है। ओपेरा मिनी, ये पहले जब पहले हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, लगभग आप मान के चलिए 2000, हाँ, एक या दो में, तब ये ब्राउजर सबसे ज्यादा चलता था, ठीक है। ये भी एक ब्राउजर ही है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेज? इमेज में कौन सा फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है? JPIG या JPG है, ठीक है। जी, ऑप्शन नंबर सी, JPG। JPG या JPEG, दोनों ही हम इस्तेमाल करते हैं इमेज के लिए। डॉक्स किसका है? वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है डॉक्स। एक्सेल, ये क्या है? एक्सेल का है, एक्सेल। PPT, ये किसका है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का है, ठीक है।
तो डॉक्स से किसका है, वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल डॉट एक्स एल एस एक्स किसका आता है, एक्सेल, PPT किसका आता है, पावर पॉइंट, और JPG किसका आता है, इमेज के लिए। ठीक है। Which of the following is a search engine? इसमें से कौन सा सर्च इंजन होता है? इसका सही आंसर होगा बी। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन, सर्च इंजन मतलब अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो जो हम लोगों को सर्च करने में हेल्प कर रहे हैं उसी को ही सर्च इंजन बोला जाता है। जैसे ऐसे आया google.com, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक रहता है, वहां पे आप कुछ लिखते हो और यहाँ पे सर्च बटन को क्लिक करते हो, फिर उसके बाद वो सर्च होके नीचे आता है। ठीक है। तो आप कहाँ पे सर्च सर्च कर रहे हो, google.com, तो ये क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है। ऐसे बिंग भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सर्च इंजन होते हैं। कंट्रोल सी में क्या होता है, MS वर्ड में जब आप कंट्रोल सी दबाते हो तब क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल सी का किसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, कॉपी। कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। और बताइए कंट्रोल जेड का क्या होता है, कंट्रोल जी का, कंट्रोल जी नहीं जेड, कंट्रोल जेड इसका मतलब क्या होता है, अनडू। ठीक। कंट्रोल जेड का मतलब है अनडू। और कंट्रोल ए, CTRL+A, इसका क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलर स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, यहाँ पे इन चारों में से कौन सा पॉपुलर स्प्रेडशीट है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यही स्प्रेडशीट। इसका स्प्रेडशीट क्या बोल, आप अगर कभी देखे हो एक्सेल को तो ऐसा कुछ रो और ऐसे कुछ कॉलम रहता है। ठीक है। तो इसी को ही हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये MS एक्सेल में देखने के मिलते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सही आंसर होगा पाइथन। ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है। ठीक है। क्रोम एक ब्राउजर है। क्रोम क्या आता है, ब्राउजर होता है। विंडोज क्या आता है, ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an example of application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है इसमें से? सही आंसर होगा नोटपैड। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोटपैड, नोटपैड क्या क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बायोस, बायोस क्या आता है, बायोस का आप फुल फॉर्म बताइए, बायोस का फुल फॉर्म क्या आता है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप अपना नोट्स में लिख लीजिए, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है।
बाइट्स का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेब पेज को वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं? वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? इसका सही आंसर होगा F5। ठीक है, F5 हम रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। F1 किस लिए यूज करते हैं? सर्च। ठीक है, F1 किस लिए यूज करते हैं? सर्च के लिए F1 यूज करते हैं और रिफ्रेश करने के लिए F5। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की 5 F5 यूज करते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप याद रखिएगा, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और एक आता है लैन, और एक आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और एक आता है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बस ये तीनों लैन मैन वन, ये तीनों का आप याद रखिएगा। मैन का क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वन का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप याद रखिएगा, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स पूछे हैं, इसमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपन सोर्स कौन सा है? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में यूज कर सकते हैं और उसको डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ओपन सोर्स। इसमें से कौन सा है? ये जो लाइनेक्स होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वॉइस होते हैं। ठीक है, लाइनेक्स। बाकी ये भी पेड है, ये भी पेड, ये भी पेड है। तो फ्री क्या है? लाइनेक्स। ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए ये ओपन सोर्स है। व्हाट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? वेबसाइट का मेन पेज को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट का मेन पेज को हम बोलते हैं होम पेज। जो एक वेबसाइट है, उसका जो मेन पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, जैसे कोई भी वेबसाइट www.youtube.com। ठीक है, ये जो यूआरएल होते हैं, इस यूआरएल में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा? यूट्यूब का मेन होम पेज में हम लोगों को रिडायरेक्ट करेगा। तो ये क्या हुआ? होम पेज। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? यहाँ पे जितना भी है सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं? जूम। आप लोग कभी तो सुने होंगे जूम मीटिंग। ठीक है, जूम मीटिंग में क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या यूज करते हैं? जूम। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? जी मीट। जी मीट भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, कंट्रोल भी। कंट्रोल भी में क्या होता है? सीटीआर भी में क्या होता है? कोई कोई भी कुछ भी हम लोग अगर पेस्ट करना चाहे
तो कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। इसका तब सही आंसर क्या होगा? पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। कुछ कोई अच्छा, कॉपी का सॉफ्टवेयर कॉपी का शॉर्टकट की क्या है? CTRL प्लस C। ठीक है, CTRL C से अगर हम लोग कॉपी करें, उसके बाद अगर हम लोग पेस्ट करना चाहे तो क्या करेंगे? कंट्रोल V प्रेस करेंगे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में अगर हम लोग कुछ डेटा एंट्री करना चाहे हैं और उसको मैनेज करना चाहे, वो एक्सेल में इजी होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है? जब हम लोग कोई पीपीटी बनाते हैं तो पावर पॉइंट बनाते हैं। वर्ड में क्या बनाते हैं? वर्ड में अगर कुछ हम लोगों को लिखना है, ठीक है, कोई नोट बनाना है या कुछ लिखना है, वो कहाँ पे करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? इसमें हम डेटाबेस का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी मान लो आपका एक शॉप है, ठीक है, उसका पूरा डेटाबेस, कितना सामान है, कितना सामान निकला, कितना सामान आया, ठीक है, किसका प्राइस कितना है, वो सब मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर का क्या काम क्या है? राउटर का काम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राउटर का काम क्या होता है? दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का ही काम होता है राउटर का। ठीक है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम किसका है? राउटर का। टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट इन दिस मोड। इसमें से कौन सा मोड में टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, चलिए एक बेसिक सीख लीजिए। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स वन हो है, ठीक है, वन हो। सिंप्लेक्स में बस एक एक तरफ से डेटा भेज सकते हैं। जैसे सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या हो गया? रेडियो। तो रेडियो में आप क्या कर सकते, मतलब आप सुन सकते हो लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? वन हुई है, सिंप्लेक्स मोड मतलब वन हुई है। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स ये बोथ ही है, मतलब अ, दोनों तरफ से भी बोल सकते हैं लेकिन एक एक बार में। जैसे आप देखे हो वाकी टोकी, ठीक है, वाकी टोकी में क्या होता है? वाकी टोकी में क्या होता है? ये बंदा एक बार बोला, ठीक है, तब ये बिल्कुल चुप है। ये जो ए है, जब ए बोलेगा तब बी चुप रहेगा, ठीक है, और ए जब बोलेगा आउट, उसके बाद बी भी बोलेगा, तब ये सुनेगा। ठीक है, आउट या ओवर चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। तो बस इसका काम तो अब आपको समझ में आया। एक टाइम में बस एक ही लोग बोल सकते हैं, ये होता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या है? मतलब दोनों तरफ ही एक साथ ही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल फोन में बात करते हैं, मोबाइल फोन में कैसे बात करते हैं? वो भी इधर बोल रहे हैं, ये भी इधर बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक साथ में दोनों दो लोग ही बोल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल। तो आप समझे सिंपलेक्स क्या? वन हो, ये जैसे रेडियो है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? बोथ, लेकिन वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में बस एक ही लोग बोल सकते हैं, जैसे वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स क्या है? मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन में हम लोग क्या दोनों तरफ एक साथ ही बात कर सकते हैं, तो वो है फुल डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके आंसर बताइए, इसके आंसर क्या होगा? वॉकी टॉकी ऑपरेट इन, बताइए कौन सा मोड में वॉकी टॉकी ऑपरेट होते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप
कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। अगर आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। टॉपिक टॉपिक वाइज वीडियो, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो, एक दिन में एक टॉपिक, ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक, टॉपिक वाइज पूरा बेसिक से, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम बहुत जल्द बना देंगे, ठीक है, बेसिक टॉपिक वाइज, बेसिक से, ठीक है। और अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बेसिक से ही करना होगा। तो अगर आप लोग डेली 30 मिनट देंगे, डेली 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, डेली 30 मिनट देंगे, 30 मिनट का ही एक वीडियो होगा पूरा बेसिक से, ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।